तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। तो शैंग्रीला की एपिसोड 49 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा शिमू जो होता है वहां पर टॉप 60 के ऊपर से एक लड़के को चैलेंज कर देता है, जिसकी वजह से जो रेफरी होता है वो भागता है वहां पर आता है और उसे कहता है लड़के कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, रूल्स के मुताबिक तुम सिर्फ और सिर्फ अपने से 50 रैंक्स जो है ऊपर ही किसी को चैलेंज कर सकते हो और तुम यहाँ पर डायरेक्टली 300 लेवल्स को क्रॉस करके ऊपर जाकर टॉप 60 के ऊपर एक लड़के को चैलेंज करना चाहते हो, क्या तुम डिस्क्वालीफाई होना चाहते हो। तो इसके साथ ही दूसरा लड़का जो होता है वो कहता है कि नहीं सर, आप इसको यहाँ पर मुझसे फाइट करने दे, मैं इस बात की इजाजत देता हूँ। तो यहाँ पर देखो कि इस न्यूबी के अंदर इतनी कौन सी हिम्मत आ गई कि यहाँ पर आकर डायरेक्टली मुझे चैलेंज कर रहा है। मैं इसे दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर कल्टीवेशन वर्ल्ड में एक दूसरे के साथ जो रैंक्स होते हैं वो कितने ज्यादा मायने रखते हैं। तो लगता है कि यहाँ पर जो मुझे चैलेंज कर सकता है और इसी के साथ ही वो अपनी तलवार निकालता है और कहता है कि लड़के चलो जल्दी से आ जाओ, देखते हैं कि तुम्हारे पास क्या है कि तुमने यहाँ पर मुझे चैलेंज किया। और इसी के साथ हमारा शिमू वहां पर अपनी गेल ब्लेड आर्ट की फाइनल फॉर्म को यूज करता है। जैसे वो उसके ऊपर स्ट्राइक लगाता है तो इसी के साथ दिखाते हैं कि वो सीनियर लड़का जो होता है उसके साथ हिट होने के बाद उस बेचारे की तलवारें भी टूट जाती हैं और वो अरीना से बाहर गिर जाता है और सिर्फ एक ही स्ट्राइक में हमारा शिमू जो होता है अपनी फाइट को जीत जाता है। तो हमारा शिमू जो होता है डायरेक्टली रैंक 60 के ऊपर पहुंच जाता है और इसी के साथ ही वहां पर एक क्या उसे कहते हैं शोर मच जाता है और सभी लोग जो होते हैं वो हैरान हो रहे होते हैं और कहते हैं कि ये लड़का कहां से आया है। इस न्यूबी ने यहाँ पर डायरेक्टली अपने लिए रैंक 60 हासिल कर लिया, यानी कि ये बाइशी, ज़ाओमिंग और लैनफेंग उन तीनों से आगे निकल गया। उन तीनों की रैंकिंग जो है वो 20 से कम है। तो वो सभी लोग सोच रहे होते हैं क्या है ये कहां से आया है, ये कौन सा डिसाइपल, हमने पहले इसके बारे में क्यों नहीं सुना। और इसी के साथ ही ज़ाओमिंग को दिखाते हैं कि ज़ाओमिंग जब उसकी तरफ देखता है तो कहता है कि ये क्या, ये तो हमारा दोस्त शिमू है, ये तो किसी ऑर्गेनाइजेशन का भी पार्ट नहीं है, इसने किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी ज्वाइन नहीं किया और इसके ये तो अकेले कल्टीवेट करता है। सेल्फ कल्टीवेशन के बाद भी ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कि ये टॉप के ऊपर खड़ा है, मैं यहाँ पर नीचे खड़ा हूँ, ये मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। इस बात से ज़ाओमिंग जो होता है बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और उसे बहुत ज्यादा जेलसी भी हो रही होती है कि इसके पास ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। और इसी के साथ ही दिखाते हैं कि वो सभी लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। वो सभी लोग कहते हैं कि क्या तुम लोगों को पता है कि ये लड़का जो है ये लाइब्रेरी में जा रहा है जहां पर मास्टर जू, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो एक स्पेशल मैजिशियन है, उनके पास से जाकर ये स्पेशल टेक्निक सीख रहा है। मुझे लगता है कि इसने उसको अपना मास्टर बना लिया है। एक लड़का उनमें से कहता है क्या तुमने सुना है, मैंने सुना है कि इस लड़के के पास भी सुशी की पावर्स हैं और ये इस वक्त डिग्री 5 का सुशी है। ये एक बहुत ही रेयर है जो कि स्पेशल मैजिक को यूज कर सकता है और दूसरी दुनिया के एनिमल्स के साथ कांटेक्ट कर सकता है। तो ये सारी बातें सुनने के बाद ज़ाओमिंग जो होता है और भी ज्यादा गुस्सा होता है और भी ज्यादा जेलस होता है। कहता है कि मैं यहाँ पर एक सुशी जो फायर को यूज कर सकता है, लेकिन ये मुझसे ज्यादा रेयर कैसे हो सकता है क्योंकि उसके पास जो फायर होती है वो 3rd डिग्री की होती है और हमारे शिमू के पास जो स्पेशल टैलेंट होता है वो 5th डिग्री का होता है। तो इसी वजह से वो बाहर खड़ा काफी ज्यादा जेलस हो रहा होता है। तो इसी के साथ ही दूसरी तरफ का सीन दिखाता है जहां पर बाइशी अपनी फाइट कर रहा था। तो बाइशी जो होता है बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है, अपने पंच में पावर रिलीज करने के बाद उस लड़की को एक पंच मारता है, लेकिन वो लड़की अपनी तलवार को सामने करते हुए उसके पंच को ब्लॉक कर लेती है। तो बाइशी जो होता है उसे पीछे की तरफ झटक देता है, लेकिन पीछे हटने के बाद वो लड़की जो होती है अपनी लॉन्ग ब्लेड को यूज करते हुए उसके साथ एनर्जी को रिलीज करती है, जिसके साथ ही उस तलवार का साइज जो होता है काफी ज्यादा लंबा हो जाता है जो कि एनर्जी स्वर्ड्स होती है। और एनर्जी स्वर्ड के साथ ऊपर से उसके ऊपर स्ट्राइक लगाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन बाइशी फिर से अपने पांच में पावर्स को रिलीज करने के बाद ऊपर की तरफ एक जबरदस्त स्ट्राइक लगाता है। जब वो एक स्ट्राइक लगाता है तो वो लड़की उसके साथ हिट होने के बाद उसकी तलवार उसके हाथ से छूट जाती है। तो उसकी लॉन्ग स्वॉर्ड के उसके हाथ से छूट जाने के बाद अब उस लड़की के पास वेपन नहीं बचा। तो वो कहती है ठीक है तुम इस मैच में जीत गए, मैं हार मानती हूँ। तो बाइशी से कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे स्पार करने के लिए। और इसी के साथ ही बाइशी की नजर साइड के ऊपर शिमू के ऊपर पड़ती है तो वो जल्दी से जंप करते हुए उसके एरिना में चला जाता है और कहता है कि ब्रदर शी तुम कैसे हो, फिर से के बाद तुम्हें यहाँ पर देख रहा हूँ, तुम कहाँ पर थे, तुम हमसे मिलने के लिए भी नहीं आए। तुम्हारा शिमू से कहता है कि मैं ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा बिजी था, इसी वजह से मुझे बाहर के बारे में कुछ पता ही नहीं था कि तुम लोग क्या कर रहे हो। मुझे लगता है कि तुम भी पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो गए। और इसी के साथ ही बाइशी जो होता है ऊपर रैंकिंग वाले टैबलेट के ऊपर उसका नाम देखता है। जैसे वो उसका नाम देखता है उसे बहुत ज्यादा हैरानी होती है कि ये रैंक नंबर 60 पर पहुंच गया, जबकि वो बेचारा अभी तक रैंक नंबर 86 के ऊपर है। लेकिन बाइशी जो होता है वो ऐसा इंसान नहीं है कि वो किसी की रैंकिंग से जेलस हो। तो वो उसे कहता है कि ये क्या ब्रदर, तुम तो मुझसे आगे निकल गए, हालांकि हम लोगों ने यहाँ पर एक ग्रुप को ज्वाइन किया था, लेकिन इसके बावजूद तुम्हारी रैंकिंग हमारी रैंकिंग से आगे निकल चुकी है। और साथ ही वो उसे कहता है कि ब्रदर शिमू मैं यहाँ पर तुम्हें चैलेंज करना चाहता हूँ, क्यों ना तुम यहाँ पर मुझसे फाइट करो। तो हमारा शिमू से कहता है कि हाँ मैं भी तो यहाँ पर कब से तुमसे फाइट करके देखना चाहता हूँ कि हम दोनों में से कौन यहाँ पर बेहतर है, लेकिन यहाँ पर फिलहाल के लिए मुझे तुमसे फाइट नहीं करनी क्योंकि कोई और है जो तुमसे बेसब्री से फाइट करना चाहता है। और इसी के साथ उसे कहता है कि वहां पर सामने देखो, वो उसे सामने की तरफ दिखाता है जहां पर लैनफेंग फाइट कर रही होती है। तो इसी के साथ ही शिमू के कान में सारी बात बता देता है कि वो तुम्हें लाइक करती है, इसी वजह से उसने तुम्हारे ओपोनेंट ग्रुप को ज्वाइन किया था, उसने कुकून के ग्रुप को ज्वाइन कर लिया था ताकि उसे रिसोर्सेज मिल सके और वो स्ट्रॉन्ग बन सके। उसने खुद ये बात उससे कही थी कि वो तुमसे फाइट करना चाहती है। तो इसी के साथ उसकी फाइट को दिखाता है कि लैनफेंग जो होती है वो अपने ओपोनेंट से फाइट कर रही होती है, लेकिन वो बड़ी आसानी के साथ उसके अटैक्स को अवॉइड कर रही होती है। और दूसरी तरफ से वो लड़का जो होता है जबरदस्त
जबरदस्त पंचेस का बैराज यूज करता है, वो उसके ऊपर बहुत सारे पंचेस मारता है, लेकिन साथ ही हमारी जो लैंड फैंग होती है अपनी ब्लड लाइन की पावर को यूज करती है। जब वो ब्लड लाइन की पावर को यूज करती है तो वहां पर बीच से निकल जाती है और उसके पीछे चली जाती है। उसके पीछे चले जाने के बाद वो लड़का जो होता है वहीं पर हैंग हो जाता है, क्योंकि वो यहाँ पर इल्यूशन वर्ल्ड के अंदर ट्रैप हो जाता है। और इसी के साथ ही वो आगे बढ़कर सिर्फ एक ही हाथ के साथ उसे धक्का देकर रीना से बाहर फेंक देती है। तो हमारी लैंड फैंग को ज्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ती है और अपने मैच को जीत भी जाती है। जब अपना मैच जीत जाती है तो हमारा शिमू दूसरी तरफ से उसे कह रहा होता है कि तुम्हें जाकर उससे फाइट करनी है। इसी के साथ ही बायशी जल्दी से जंप करते हुए उसके अरीना में चला जाता है और वहां पर जाने के बाद उसे कहता है कि मिस लैंड फैंग क्या तुम मुझसे फाइट करोगी। और इसी के साथ ही हमारा शिमू भी उसे वहां पर पीस का साइन बनाता है। तो वो काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि ये तो मुझे शर्मिंदा कर रहा है। और इसी के साथ ही मिस लैंड फैंग जो होती है वो कहती है हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करती हूँ, मैं तुमसे फाइट करने को तैयार हूँ, मैं भी तो यहाँ पर देखना चाहती हूँ कि तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बने हो। वो दोनों वहां पर आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि वो दोनों वहां पर एक दूसरे को चैलेंज करके फाइट करेंगे। तुम्हारा शिमू इस बात से काफी खुश हो रहा था। किसी के साथ जाओ मिंग जो होता है वो एरिया में जहां पर जंप करते हुए आ जाता है और उसे कहता है कि ब्रदर शिमू काफी दिनों के बाद तुम्हें देख रहा हूँ, जबकि तुम ब्रदर बायशी से फाइट नहीं करने वाले तो क्यों ना जहां पर मेरे साथ फाइट करो। इसी के साथ ही दोनों के मैचेस वहां पर सेटअप हो जाते हैं। एक तरफ से बायशी और लैंड फैंग फाइट करने वाले हैं, दूसरी तरफ हमारा शिमू और उसके साथ जाओ मिंग फाइट करने वाले हैं। तो बायशी जो होता है वो लैंड फैंग से कहता है कि तकरीबन 6 महीने गुजर चुके हैं, आखिरी बार जब हम लोगों ने फाइट की थी उस वक्त तुमने तकरीबन मुझे हरा ही दिया था। तो वो कहती है लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि उस वक्त हम लोग देख नहीं पाए थे कि विनर कौन है, लेकिन आज यहाँ पर डिसाइड हो जाएगा कि हम दोनों में से विनर कौन है। तो बायशी कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर इस बार कोई भी हमारे मैच में इंटरफियर नहीं करे और कोई कर भी नहीं सकता जब तक हम लोग यहाँ पर अपनी फाइट को खत्म नहीं करते। तो लैंड फैंग उसे कहती है हाँ क्यों नहीं, मुझे लगता है कि 6 महीने में तुमने भी अपने आप को काफी बेहतर बनाया होगा, देखती हूँ कि तुम यहाँ पर मेरी ब्लड लाइन का तोड़ कैसे निकाल पाते हो। और सबसे पहले वो जंप करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। जैसे ही वो उसके ऊपर जाकर अटैक करती है तो ब्रदर बायशी जो होता है अपने बाजू सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करता है। तो इसी के साथ ही लैंड फैंग पीछे की तरफ बढ़ती है, फिर से बड़ी तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़कर उसकी तरफ आगे बढ़ी होती है। लेकिन जैसे ही हमारा बायशी जो होता है अपने पंच में पावर को रिलीज करके उसे पंच मारने लगता है, वहीं पर वो उसके बाजू के ऊपर जो बेल्स होती हैं उनको खनखनाती है, जिसकी वजह से आवाज निकलती है और साथ ही उसकी ब्लड लाइन की पावर एक्टिवेट होती है। और इसी के साथ ही हमारा बायशी जो होता है वहीं पर हैंग हो जाता है। जब वो हैंग हो जाता है तो लैंड फैंग उसके ऊपर अटैक करके उसे पीछे की तरफ गिरा देती है। तो ये देखने के बाद उसका कुकुन जो होता है वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा था, जबकि उसके ग्रुप के जो लोग होते हैं वो हैरान हो रहे होते हैं कि यहाँ पर इस फाइट को ये कैसे जीत पाएगा। तो ब्रदर जिन कहता है हमारी तरफ से बायशी हमारे ग्रुप का प्रोडिजी और दूसरी तरफ से कुकुन के ग्रुप की तरफ से वो लड़की जो है उनकी प्रोडिजी, और दोनों यहाँ पर ऑलरेडी फाइट कर रहे हैं। जबकि कुकुन सोच रहा होता है अगर ये लड़का यहाँ पर इसको लड़की समझकर ठीक से फाइट नहीं करेगा तो इस लड़के के चांसेस बहुत ज्यादा कम है कि ये इस फाइट को जीत पाएगा। तो इसी के साथ ही हमारा बायशी जो होता है वहां पर सीरियस हो जाता है। बायशी सोच रहा होता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, ये हर बार जब वहां पर इसकी बेल बजती है तो इसी के साथ इसकी ब्लड लाइन की पावर एक्टिवेट होती है और मैं कुछ भी नहीं कर पाता, मैं थोड़ी देर के लिए हैंग हो जाता हूँ। फिर साथ वो कहता है कि तो अच्छा तो ये बात है, तो फिर मुझे यहाँ पर वही पैंतरा आजमा कर देखना चाहिए। मुझे लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक गैस है, लेकिन मुझे लगता है ये काम करेगा। और बायशी दोनों हाथों में पावर्स को रिलीज करने के बाद बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है, जब किसी के साथ ही लैंड फैंग जो होती है फिर से वहां पर अपनी ब्लड लाइन की पावर को यूज करने लगी है। पर हम लोग अपनी एपिसोड 49 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे बायशी को यहाँ पर इसकी ब्लड लाइन का कौन सा तोड़ मिला है, किसकी कैसे वो यहाँ पर उसकी ब्लड लाइन का तोड़ निकालेगा और कैसे इस फाइट को जीत पाएगा।